नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। जिस तरह से टीएमसी सरकार के बड़े बड़े भ्रष्टाचार पकड़े जा रहे हैं, नोटों का पहाड़ टीवी चैनलों पर दिखाई दे रहे हैं, वह लोकतंत्र को कमज़ोर होने की तरफ इशारा करते हैं। लोकतंत्र के चारों पिलर पर हमला हो रहा है। विधायपालिका यानी संसद, कार्यपालिका यानी सरकार, न्यायपालिका यानी अदालत और खबर पालिका यानी मीडिया, इन सब पर टीएमसी सरकार हमला कर रही है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार चल रही है, वह इस बात को इशारा करता है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार लोकतंत्र को कुचल देना चाहती है। टीएमसी सरकार अपनी मनमानी कर रही है। केंद्र सरकार के टीएमसी सरकार के ऊपर केंद्र सरकार की सलाह का असर टीएमसी सरकार के ऊपर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। कोलकाता हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला में पैसा देकर नौकरी पाने वालों को बर्खास्त करने को कहा। आदेश दिया है। इस पर ममता सरकार का कहना है कि न्यायपालिका भाजपा के साथ मिल गई है, साठगांठ कर ली है। महिलाओं के खिलाफ संगठित यौन अपराध हो रहे हैं, लेकिन ममता सरकार अपराध करने वालों के ही बचाव में है। एक महिला सीएम होते हुए महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकता है। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार की छानबीन करने जा रही सीबीआई, ईडी, एनआईए के टीमों के ऊपर हमले हो रहे हैं तथा बंगाल पुलिस राज्य सरकार के इशारे पर सीबीआई, ईडी तथा एनआईए के टीमों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है। केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन बंगाल में कानूनी तरीके से नहीं हो रहा है। केंद्र के तरफ से दिए गए पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र सरकार को नहीं भेजा जा रहा है। टीएमसी के द्वारा पाले गए गुंडों द्वारा वोटरों को धमकाया जा रहा है कि अगर टीएमसी के पक्ष में वोट नहीं पड़ा तो जान से मार देंगे, घर जला देंगे। सबसे बड़ी घटना जो सामने आई है वह संदेश खाली में बड़ी मात्रा में चाइना निर्मित हथियार, पुलिस से लूटे गए हथियार, गोला बारूद शेख जहां के ठिकानों से बरामद हुए हैं। पश्चिम बंगाल में इस हालात को देखते हुए केंद्र सरकार को एनएसजी के कमांडो को बंगाल में भेजना पड़ा। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी चिंता की बात है
कि चुनाव के समय बूथ लूट लिया जाता है, बंगाल पुलिस मौन बनी रहती है तथा चुनाव के बाद का जो हिंसा जो कि ममता सरकार के संरक्षण में कराया जाता है, वह लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक और खतरनाक है। जैसा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में चुनाव के बाद हुआ था, उपरोक्त घटनाएं साबित करती हैं कि बंगाल में लोकतंत्र बंधक बन चुका है। लोकतंत्र को सही मामले में बहाल करने के लिए केंद्र के पास अब केवल और केवल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करके लोकतंत्र को बचाने का रास्ता बचा है। इस पर केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, अन्यथा चुनाव के बाद बड़े हिंसा की संभावना दिख रही है, जैसे कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुआ था। प्रिय दर्शकों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल TS की बात के साथ जुड़े मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, अपने शुभचिंतकों के पास भेजें। अगर आपका कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में भेजें और बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।